नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जहां जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है। आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने एनडीए की जीत तय कर दी और क्यों महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी इस बार जनता का दिल नहीं जीत पाई। आइए विस्तार से समझते हैं बिहार की जनमत की असली दिशा। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, उस रणनीति की जिसने इस बार भी जीत का रास्ता साफ किया। पहला, मोदी नीतीश का संयोजन। चाहे केंद्र की लोकप्रियता हो या राज्य का अनुभव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने लोगों को स्थिरता और भरोसे का संदेश दिया। जनता ने बदलाव से ज्यादा विश्वसनीयता को तरजीह दी। दूसरा, लाभार्थी योजनाओं की पकड़। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गैस योजना, जल जीवन मिशन, हर घर बिजली, लाडली योजना, जीविका दीदियों को बिजनेस के लिए नगद राशि, 125 यूनिट फ्री बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी और 7 निश्चय पार्ट 2 आदि, इन सब ने ग्रामीण इलाकों में एनडीए की जड़ें और गहरी कर दी। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का भरोसा एनडीए पर कायम रहा। तीसरा, जातीय समीकरण का गणित। एनडीए ने अपने परंपरागत वोट बैंक, अति पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और कुछ दलित समूहों को एकजुट रखने में सफलता पाई। वहीं सीट बंटवारे में भी सहयोगी दलों के बीच कोई बड़ा बगावत नहीं हुआ, जिससे संगठन एकजुट बना रहा। चौथा, विपक्षी गठबंधन की भ्रमित रणनीति। एनडीए ने इसे भुनाया, एक चेहरा एक नीति का संदेश दिया, जबकि विपक्ष के पास स्पष्ट नेतृत्व की कमी रही। और पांचवा, प्रधानमंत्री की रैलियों का असर। चुनाव के आखिरी दौर में मोदी की रैलियों ने एनडीए का माहौल बना दिया। चाहे वो डबल इंजन की सरकार का नारा हो या विकास की निरंतरता की बात, इन मुद्दों ने निर्णायक असर डाला। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जो इस बार भी सत्ता की चौखट तक आकर रुक गया। क्या कारण रहा? पहला, गठबंधन में स्पष्ट नेतृत्व का अभाव। तेजस्वी यादव के पास युवाओं को आकर्षित करने की क्षमता तो थी, लेकिन गठबंधन में समन्वय की कमी रही। कांग्रेस और वाम दलों के साथ तालमेल के बावजूद सीट वितरण और उम्मीदवार चयन में गड़बड़ी दिखी। महागठबंधन ने घोषणा पत्र में जो लोक लुभावन वादे किए, वो जनता के गले नहीं उतरी। जनता आज भी सवाल पूछ रही है कि बजट से 9 गुना अधिक खर्च की घोषणा की है, पैसा कहां से लाएंगे। दूसरा, स्थानीय मुद्दों पर कमजोर पकड़। रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जनता ने गंभीरता से सुना, पर उन्हें विश्वसनीय समाधान नहीं मिला। विपक्ष ने सवाल तो उठाए पर विकल्प नहीं दिया। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में संगठन की कमजोरी। आरजेडी का असर सीमित इलाकों तक सिमटा रहा, वहीं कांग्रेस का ग्राउंड कनेक्शन लगभग ना के बराबर रहा। कई जगहों पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। चौथा, नकारात्मक प्रचार का उल्टा असर। एनडीए के खिलाफ लगातार तीखे बयान और भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों ने वोटरों को असहज किया। नतीजतन बदले की राजनीति की छवि बन गई। खासकर राहुल गांधी द्वारा पहले ईवीएम और अब वोट चोरी मुद्दा उठाना जनता को रास नहीं आई। जितने भी बम फोड़ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो आरोप लगाए गए, सभी बेबुनियाद निकले। ऐसी ही बातों से राहुल की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहा है। उसका भी खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वोट चोर का सहारा लेना कांग्रेस को भारी पड़ गया। हार के बाद कहेंगे कि वोट चोरी हुआ इसलिए हार गए, इसलिए ये वोट चोरी की भूमिका बनाई गई। तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देना और फिर राहुल तेजस्वी का चुप रहना लोगों के मन में कहीं ना कहीं दूरी पैदा कर दी। और पांचवा, जनता की स्थिरता की चाह। जनता अब बार बार प्रयोग करने से हिचक रही है। एनडीए के अनुभव और प्रशासनिक स्थिरता को उसने प्राथमिकता दी। अब आते हैं तीसरे मोर्चे पर, जन स्वराज पार्टी पर, जो इस चुनाव में नई उम्मीद लेकर मैदान में उतरी थी। आइए जानते हैं जेएसपी के हार के क्या मुख्य कारण रहे। पहला, संगठनात्मक अनुभव की कमी। जन स्वराज ने अपने आंदोलन से जमीन तो तैयार की, लेकिन
राजनीतिक संगठन उतना मजबूत नहीं बना पाई। हर क्षेत्र में उम्मीदवार तो थे, पर वोट मैनेजमेंट और बूथ नेटवर्क कमजोर रहा। दूसरा, सीमित संसाधन और प्रचार माध्यम। बड़े दलों के मुकाबले मीडिया और प्रचार में जनसुराज पिछड़ गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति मजबूत थी, पर ग्रामीण मतदाता तक संदेश पूरी तरह नहीं पहुंचा सका। उम्मीदवार चयन में देरी भी इसकी हार का कारण बनी, और खास बात यह भी रही कि कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे और पार्टी की छवि बनाने में, लोगों के दिलो दिमाग में जीएसपी को बिठाने में जिसने दिन रात मेहनत की, उसे टिकट ना मिलना और पार्टी में नए आए लोगों को टिकट देना भी पार्टी की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा किया, जो हार का कारण बनी। लोगों, कार्यकर्ताओं के दिमाग में भी यही था। शायद प्रशांत किशोर पार्टी को वन मैन आर्मी की तरह चलाना चाहते हैं। तीसरा, जनता में जीतने की संभावना को लेकर संदेह। बिहार के मतदाता आमतौर पर वोट व्यर्थ ना जाए सोचकर मतदान करते हैं, इसलिए भले ही कई लोग जनसुराज की नीतियों से सहमत थे, पर वोट एनडीए या महागठबंधन को ही दिया। चौथा, तीसरे विकल्प की चुनौती। जनसुराज को राजनीतिक पहचान बनाने का यह पहला बड़ा चुनाव था। ऐसे में उम्मीद थी कि पार्टी किंग मेकर बनेगी, लेकिन वोट बिखर गए और असर सीमित रह गया। शायद प्रशांत किशोर को यह लगा था कि जब उन्होंने 6 राज्यों में चुनाव करवाकर मुख्यमंत्रियों को जीत दिला दी, तो अब वे खुद भी चुनाव लड़ने के पूरी तरह काबिल हो चुके हैं। उन्हें लगा बिहार ही तो है, चुनाव लड़ना है, यहाँ की जनता को क्या समझ है, जो कह देंगे वही मान जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि बिहार की जनता भोली हो सकती है, पर बेवकूफ या नासमझ बिल्कुल भी नहीं, जैसा पीके ने सोचा था। पीके ने शायद यह भी अनुमान लगाया था कि एनडीए के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप उछालकर वे जनता का रुझान अपने पक्ष में मोड़ लेंगे और इसी आधार पर उन्हें वोट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब शायद पीके को यह समझ आ गया होगा कि रणनीति बनाना और रण में उतरना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। चुनाव में जनता वोट उस चेहरे को देती है जिसके लिए आप काम करते हैं। आपकी रणनीति सिर्फ माहौल बनाती है, वोट तय नहीं करती। हाँ, आपकी रणनीति से कुछ प्रतिशत वोट बढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन जीत की गारंटी नहीं होती। प्रशांत किशोर का बड़बोलापन भी पार्टी को ले डूबी। जैसे हर बात पर चुनौती देना एक तरह से तानाशाही की झलक दिखाता था। जैसे अगर नीतीश कुमार को 25 सीट आ गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चाहूं तो हैदराबाद से राज्यसभा जा सकता हूं, किसी में दम है कि मुझे रोक लेगा। अगली बार आपको इस कंपाउंड में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, जैसे अभी आ गए आसानी से नहीं आ पाइएगा। आदि पीके के घमंड को दिखाती थी। पब्लिक सब समझती थी, पर बोली कुछ नहीं और ईवीएम में कैद कर दिया उन बातों का परिणाम। बिहार का जनमत क्या कहता है? इन परिणामों से यह साफ है कि बिहार की जनता अब भी स्थिरता, नेतृत्व और भरोसे को सबसे ऊपर रखती है। जनता को बदलाव चाहिए, लेकिन ऐसा बदलाव जो व्यवस्था को डगमगाए नहीं। यही वजह रही कि एनडीए की जीत सिर्फ गठबंधन की नहीं, बल्कि संतुलन की राजनीति की जीत मानी जा रही है। तो दोस्तों, इसका विश्लेषण यह है कि बिहार ने एक बार फिर संदेश दिया है, बदलाव जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी। अब देखना यह होगा कि एनडीए अपनी इस जीत को विकास और सुशासन में बदल पाता है या नहीं। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उछाले गए हैं, उन पर सीधी कार्रवाई होती है या नहीं। वहीं महागठबंधन और जनसुराज के लिए यह आत्ममंथन का समय है, क्योंकि जनता अब नारे नहीं, नतीजे चाहती है। मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे थे जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे और नई सच्चाई के साथ।